नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान दिवस पर बोले राजनाथ सिंह, सरकार कर रही बात, जल्द आंदोलन वापस लेंगे अन्नदाता। के पाले में फिर से कैबिनेट बैठक से नदारत रहे राजीव बनर्जी समेत बंगाल के 4 मंत्री। 6 साल में मोदी के मिशन से कश्मीर पर चढ़ा भगवा रंग, डीडीसी चुनाव में पहली बार घाटी में खुला खाता। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, बॉक्सिंग डे टेस्ट से भी बाहर हुए खतरनाक डेविड वार्नर। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने विशाल वाहन रैली निकाली। बड़वानी से शुरू हुई यह रैली ठिकरी, खलघाट आदि स्थानों से होती हुई मनावर पहुंची। यहां किसान कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मेघा पाटकर ने कहा कि किसानों के समर्थन में ही हमारा आंदोलन है और आगे भी जारी रहेगा। वहीं सरकार गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा और अडानी अंबानी का यह सपना भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान किसान समर्थक केदार सिंह होरी ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दोनों सरकारें मिलकर किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर किसान विरोधी जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, उन कानूनों के खिलाफ आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से यहाँ रैली पहुँची और हमने उनका समर्थन किया। और आज से यहाँ पर जो समस्त जो युवा लोग, जनता मिलकर इस बात का हम लोगों ने संकल्प लिया कि किसान, मजदूर, आदिवासियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानूनें बना रही है, हम सब मिलकर उन कानून का मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे और देश की जो संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है, उन फैसलों के खिलाफ आने वाले समय में हम मिलकर संघर्ष करेंगे और उनका विरोध करेंगे। मजदूरों का समर्थन, किसानों का समर्थन करें, क्योंकि इस देश को किसान और मजदूर मिलके बनाते हैं। हमारे पिताजी से लेके दादा, जो भी हमारे परिवार के भाई बंधु, सब लोग खेती करते हैं। हम खेती पे भी डिपेंड है। आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो मजदूर और किसानी देश को बनाता है। इसलिए किसानों के समर्थन में जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, चार मतलब बोलते हैं कड़कती ठंड में, और 27 दिनों से जो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं कि सरकार उनका मांग सुने और उनकी मांगें माने, इसलिए यहाँ पे आए। देखिए, आपने राम मोहन लोहिया जी का एक सेंटेंस सुना होगा। उसमें कहा था, अगर सड़क खाली रहेगी तो ये सदन आवारा हो जाएगी। हम तो ये और एक शब्द इसमें जोड़ रहे हैं कि ये आवारा के साथ बेलगाम हो जाएगी। आज देखिए, पूरे देश का किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे डटा हुआ है, अपने अधिकार की मांग कर रहा। वो अधिकार जिसके लिए कभी किसानों ने नहीं मांगा। मांग हमारी थी हमारा पूरा कर्जा माफ़ी और पूरा दाम। उसको छोड़ के ये हमारे को 3 ऐसे कानून दिए हैं जो हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, इस युवाओं के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, ये उद्योगपतियों के लिए है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब होती है, सबसे बड़ा कलंक तब लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन करती है और देश को ये संदेश देना चाहती है कि मध्य प्रदेश का किसान जो है वो पूरे देश के किसानों के साथ नहीं है। कल 21 दिसंबर को बड़वानी से ये जो नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों की सेंचुरी के श्रमिक भी जुड़े हुए हैं। हमारी जो वाहन यात्रा ट्रैक्टरों के साथ निकली है, हमारे साथ इंदौर से बहुत सारे मान्यवर, रामस्वरूप मंत्री जी, विनीत तिवारी जी, किसान नेता केदार सिरोही जी और अन्य साथी हैं। हम लोगों का मकसद यही है कि जो आज किसान आंदोलन पूरे देश भर चल रहा है, दिल्ली के सीमाओं पर पुलिसों ने उनको रोका तो डेरा डाल के बैठे हैं। उन लाखों किसानों की ही नहीं, देश के करोड़ों किसानों की जो मनीषा है वो गांव गली तक पहुंचाए। जो 3 कानून लाए हैं वो अंबानी अडानी जैसे मुट्ठी भर उद्योगपतियों को
मुनाफाखोरी और जमाखोरी की छूट देने वाले हैं। इससे खेती बर्बाद हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर कानून बनाने की हमारी मांग रही है, मंदसौर में हत्या हुई किसानों की, वहाँ से हम लोगों ने विधेयक डाला हुआ है, लेकिन आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना है। केवल आश्वासन दिया जाता है। न कपास को 5,850 रुपया मिलता है, नहीं 1,800 रुपया मकाई को मिलता है। तो हम वो कानून चाहते हैं, लेकिन ये जो 3 कानून हैं, ये तो कॉरपोरेट्स को खेती के क्षेत्र में अब लूट की छूट देने वाले कानून हैं, जिन्होंने शिक्षा में वंचना लाई, विषमता लाई, स्वास्थ्य में सरकारी दवाखाने भंगार करवाए और निजी अस्पतालों में कोरोना की टेस्ट भी मुफ्त नहीं की, और इनको अब जमाखोरी की छूट दी है, तो राशन व्यवस्था भी खत्म होने वाली है। बीते दिन रतलाम रोड हाईवे पर पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पानी के गड्ढे में अर्धनग्न अवस्था में व्यक्ति की लाश मिली है। वहीं घटनास्थल पर मृतक के जूते और कपड़े भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मृतक की पहचान की जा रही है और साथ ही इस मामले को भी हर एंगल से जांचा जा रहा है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्री को अचानक अटैक आया, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कर भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर उसे लैंडिंग करवाई गई। यात्री को फ्लाइट से उतारकर एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही यात्री की मौत हो गई। बता दें, यात्री को इलाज के लिए भोपाल के निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इलाज में देरी के कारण यात्री की जान चली गई, जिसके बाद फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए रवाना हुई। हापुड़ जनपद में सिंभावली सीएचसी क्षेत्र के गांव सेहसपुरा निवासी शरद कुमार की पत्नी राधा की स्वास्थ्य विभाग में प्रेगनेंसी चेक कर नसबंदी कर दी गई थी, लेकिन नसबंदी के बाद भी महिला 4 महीने की गर्भवती निकली और गर्भपात हो गया, जिससे महिला की हालत बिगड़ती गई। जिला अस्पताल में उसे इलाज अभी चल रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जिस कारण एक महिला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी पत्नी की नसबंदी कर दी गई, जिसके बाद महिला 4 माह से प्रेग्नेंट निकली और उसका गर्भपात हो गया। आपको बता दें कि नसबंदी से पूर्व महिला की गर्भवती सही तरह से जांच की जाती है, मगर यहां पर महिला करीब 4 महीने के गर्भ से थी, इसके बावजूद नसबंदी कर दी गई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के कारण एक महिला की जान पर आफत बन गई है। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मनावर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चिकित्सक मूल्यांकन दिव्यांग बच्चों के शिविर का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र के आदिवासी आश्रम उमरबंद में आयोजित किया गया, जिसमें CWSM बच्चों को विकासखंड के सभी विद्यालयों से आमंत्रित किया गया। बच्चों को जो भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ऐसे बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए एलिंगो जबलपुर की टीम बच्चों का मेजरमेंट करेगी। कुल 37 बच्चों का पंजीयन हुआ है। शिविर में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते और शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे उमरबंद विकासखंड में ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी CWSM बच्चे हैं हमारे विकासखंड के, उन सभी को हमने विद्यालयों से आमंत्रित किया है। उन बच्चों को जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, उस इक्विपमेंट के लिए एलिंगो जबलपुर की टीम यहाँ पर आई हुई है। ये टीम उन बच्चों को जो भी ऐड लगेगी उसका मेज़रमेंट करेगी। मेज़रमेंट के पश्चात उस जो भी यूनिट बच्चों को लगना है उसका निर्माण किया जाएगा और निर्माण के पश्चात फिर वो हमें यहाँ पर सप्लाई होगी, जिसको हम फिर बच्चों को वितरित करेंगे। मनावर से फिरोज खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के CSC में केंद्र सरकार का राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षय अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। कैंप के माध्यम से टीबी के मरीजों के साथ साथ उनके परिवार की भी जांच कर मार्क किए जा रहे हैं और NRC में भर्ती कुपोषित बच्चों को भी देखा जा रहा है। घटिया स्वास्थ्य केंद्र में शासन की भेजी गई महंगी बीडाक्लिन नामक गोली, जो कि 4 मरीजों को दी जा रही है, इससे परिणाम भी अभी सार्थक आ रहे हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर की डेस्क टेबल पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से चल रहा है, उसके तहत हमारे यहाँ पर जिले में उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार
द्वारा जिले में 6-7 तहसीलों में 7 कैंप आयोजित कर रहे हैं इस माह, और उनमें से आज एक कैंप घटिया CHC घटिया में किया जा रहा है, जिसमें टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार मरमट साहब द्वारा ये सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें हम नए टीबी के मरीजों को तो खोज ही रहे हैं, साथ में आज कैंप में यहाँ पर NRC जो होते हैं, कुपोषित बच्चे जिसमें भर्ती होते हैं, उनकी भी जांच करके टीबी स्क्रीनिंग की जा रही है। और साथ ही नए कॉन्टेक्ट, यदि टीबी का मरीज यदि कोई है, उसकी फैमिली की यदि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग यदि हम करें तो उसके अंदर भी टीबी डायग्नोस हो जाती है, तो वो भी हम टीबी के मरीजों को खोज रहे हैं। अभी एक और बात बताना चाहूँगा, जो क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक शासन की बहुत ही महंगी टीबी निरोधक गोली बिडाक्लिन करके है, वो घटिया तहसील के अंदर 4 मरीजों को चल रही है और जिनके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी आज ही हमने जो पेशेंट देखा यहाँ पर घटिया में, वो हमारा MDR जो टीबी होता है उसका फॉलोअप था, उसके अंदर उसका वजन अच्छा बढ़ रहा है, वो ठीक हो रहा है, उसकी रिपोर्टें जो फॉलोअप है वो नेगेटिव आ रही हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम के अंदर टीबी दवाइयों से बहुत सारा फ़ायदा जनता तक पहुंच रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।